दोस्तों रिसेंटली देश के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान, आमिर और शाहरुख सऊदी अरब के रियाद में एक इवेंट पर साथ में थे। अब वैसे तो इस इवेंट के बारे में उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ही लोगों को पता होता, लेकिन सलमान ने इस इवेंट में कुछ ऐसा बोल दिया कि अब पूरी दुनिया को इस इवेंट के बारे में पता चल गया। दरअसल सलमान से जब उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने मंच पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सब लोग हिल गए, स्पेशली पाकिस्तान जिसको लग गई कड़क मिर्ची। ये देखिए पहले। There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. अब नॉर्मल इंसान इसको सुनेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को इस बात का असर साफ पता है। दरअसल अपने इस सेंटेंस से सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग गिना दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी हो गई। पाकिस्तान में उनकी इस बात को बलूचिस्तान को अलग देश की तरह स्वीकारना माना गया। हालांकि कुछ लोग इसे जुबान फिसलने या अनजाने में कहीं बात भी कह रहे हैं, लेकिन जुबान फिसलना ही था। तो फिर इसी इवेंट में कुछ देर बाद सलमान ने दोबारा मीडिया से बात करते हुए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग गिना दिया। दरअसल पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में ऐतिहासिक रूप से जो दुश्मनी है, अब वो एक आर्म्स मूवमेंट की तरह सामने आ चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के अंदर बैठे अफगानियों ने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी आर्मी बल्कि उनकी खुफिया एजेंसीज भी परेशान है। आमतौर पर इस बात को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेजों से ही कहा जाता था। शायद ये पहली बार है कि भारत के अंदर किसी बड़े कलाकार ने इस तरह से बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में बोला है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उनके कलाकारों ने कई बार कश्मीर और भारत के शहरों के बारे में हर मंच से बोला है, लेकिन बगुला कितनी भी लंबी चोंच कर ले अपनी, समुद्र की गहराई नहीं नाप सकता। जितनी फैन फॉलोइंग इन तीनों स्टार्स की दुनिया भर में है और पाकिस्तान के अंदर इनके जितने फैंस हैं उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन फैक्चुअली और मॉरली दोनों तरह से जायज है। दरअसल बलूचिस्तान का प्रमुख हिस्सा, खासतौर पर खान ऑफ कलात की रियासत 1947 में एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत थी। ब्रिटिश भारत की आजादी के समय कलात को खुद मुख्तरी मिली थी। उसे न तो भारत और न ही पाकिस्तान में विलय के लिए बाध्य किया गया था। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच संधि हुई, जिसमें कलात की आजादी को स्वीकार किया गया एवं पाकिस्तान ने इसके सम्मान की गारंटी भी दी थी। पर जिस देश का खुद का सम्मान न हो वो दूसरों को सम्मान क्या ही देगा। बाद में पाकिस्तान ने बलपूर्वक कलात को पाकिस्तान में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई की और कलात के शासक को दबाव में आकर पाकिस्तान से विलय के दस्तावेज पर साइन करना पड़ा। लेकिन तब से ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और वहां की आवाम को इस हद तक परेशान किया है कि उनके लोगों को हथियार उठाना पड़ गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बड़े कम्युनल और सिविल विद्रोह होते रहे, जिससे बलूच जनता में पाकिस्तान के प्रति असंतोष और अलगाव की भावना साफ दिखती है। आज भी बलूच अलगाववादी आंदोलन को महिलाओं, बच्चों और शहरी मिडिल क्लास के साथ समाज के अलग अलग वर्गों का सपोर्ट मिलता है, जो ये दिखाता है कि ये केवल कुछ नेताओं की एस्पिरेशन नहीं बल्कि वहां की आम पब्लिक की लंबी पेंडिंग डिमांड भी है। बलूच नेताओं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का यह आरोप रहा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को निकालकर पूरे इलाके को गरीब रखना चाहती है, जबकि वहां के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। पाकिस्तानी पंजाब और सिर्फ कुछ इलाकों को ही इसका फायदा मिल पाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, गरीब और एक्सप्लॉइटेड प्रांत रहा है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे खराब है, एजुकेशन और हेल्थ के स्तर सबसे नीचे हैं, औद्योगिक, गैस और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज की आमदनी का बड़ा हिस्सा लोकल लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे आर्थिक शोषण और असंतोष की भावना इस इलाके में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों, किडनैपिंग और मिलिट्री मूवमेंट से वहां की जनता की आवाज भी दबाई जा रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग काफी गुस्से में हैं और अब वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। सलमान खान का एक छोटा सा बयान अब उनके गुस्से को एक नई आवाज देता है। खुद बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने इस बात के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर को थैंक यू बोला है। पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल रिश्ते सालों से बंद हैं। इन दोनों देशों के बीच कोई ऑफिशियल बातचीत भी नहीं होती। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिकों को बाहर भेज दिया। दोनों देशों की एयर स्पेस बंद हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी भी निलंबित हो गई। इसके साथ ही हर लेवल पर संबंधों में बेरुखी दिखाई गई। एक स्पोर्ट्स होता था, क्रिकेट होता था, वहां भी अब हमने पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते रखने से साफ मना कर दिया। शुरुआत लेजेंड्स लीग से हुई, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद भारत ने फाइनल खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का फाइनल हुआ और वहां साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद एशिया कप में भी हमने पाकिस्तान जाने से मना किया और पाकिस्तान को मजबूरी में वो इवेंट दुबई में करवाना पड़ा। वहां किसी भी मैच में हमने फॉर्मल हैंडशेक तक नहीं किया और फाइनल जीतने के बाद वहां भी हमने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हैंडशेक करने से मना कर दिया। अब यही चीज बाकी स्पोर्ट्स में भी नजर आती है दोस्तों। हाल ही में एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला था। वहां टॉस के टाइम हमारी टीम ने उनसे हैंडशेक करने से क्लियरली मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 81-26 के स्कोर से हरा भी दिया। अब कहा जा रहा है कि अक्रॉस द स्पोर्ट्स यही होगा कि भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। लेकिन साथ ही भारत डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। हाल ही में यूएन असेंबली की जनरल मीटिंग में हमारी रिप्रेजेंटेटिव पेटल गहलोत का जवाब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही चुभा होगा। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अब हमने बलूचिस्तान के बारे में भी खुलकर बात करनी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में जारी आंदोलन और पाकिस्तानी सेना की कठोर कार्रवाई पर भारत ने बार बार चिंता जताई। इसके जवाब में बलूच नेताओं ने खुलकर भारत से समर्थन की मांग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेतृत्व यानी पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो भारत पर विद्रोहियों को सपोर्ट देने का आरोप लगाता रहा है। अब उनके आरोप से घंटा हमको कोई नहीं फर्क पड़ता।
अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकराम बलोच है और मैं बलोचिस्तान से हूँ। काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसकी वजह इंटरनेट है, क्योंकि बलोचिस्तान में इंटरनेट बंद है, डाटा बंद है। तो भाई काय को भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ, कैसे मैं वीडियो डाल सकता हूँ। अभी आपने जो है जिस तरीके से आपने ये रिएक्शन वीडियो देख ली, जिस तरीके से आपने सुना कि सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क करार दे दिया है सलमान खान ने, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग, यानी कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोग क्यों कहा है, ये अल्फाज ये साबित करता है कि बलूचिस्तान को वो अलग देखना चाहता है, वो बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क करार कर दिया है। मुझे खुशी इस बात की है, इकराम बलोच को खुशी इस बात की है कि भाई किसी ने तो हमें पहचाना, भाई साहब, कि कोई पहचानता है कि भाई हाँ बलूचिस्तान है, बलोची लोग है। यानी कि सलमान खान की जुबान से ऐसी बात सुनकर भाई बलूचिस्तान का नाम उन्होंने लिया, बलोचों का नाम लिया, ये एक अच्छी फीलिंग थी कि भाई हाँ बड़े स्टार ने हमारा नाम लिया। एक बलोची से ये बात का मतलब ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा जानकारी होता है एक बलोच को, बलूचिस्तान में रहने वाले को, कोई उस पर क्या बीत रहा है। इंटरनेट बंद है, 6-7 महीनों से इंटरनेट डाटा बंद किया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है। मैं पाकिस्तानी आवाम से, मैं पाकिस्तानी आर्मी से यही पूछना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है भाई साहब, हो क्या रहा है यार। सुकून क्यों नहीं है बलूचिस्तान में, क्यों आखिर सुकून नहीं है, क्यों अमन नहीं है। 6-7 महीनों से डाटा आपने बंद किया हुआ है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या घंटा फ़र्क होगा। 7 महीनों से डाटा बंद किया हुआ है आपने, 7 महीनों से कितना बड़ा लॉस हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है बलूचिस्तान में, आपको पता है इस चीज़ का। कई ऑनलाइन पढ़ने वाले बेचारे परेशान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी डेटा से रोज़गार चलता है, जैसे कि हमारे रोज़गार चलते हैं, हम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। ऐसे कितने, मतलब हमें नौकरियां भी नहीं है, आपने हमारी नौकरियां बंद की हुई है। अब एक कसम खुदा की 10th क्लास पढ़ने वाला चपरासी भी नहीं बन सकता, रोफा झाड़ू वाला उसे नौकरी नहीं मिल सकता बलूचिस्तान में। हंसते हैं लोग उन पर। अबे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आप कर लो, फिर भी आपको कोई इज्जत नहीं है, कसम खुदा की। मैंने ऐसे लोग देखे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर चुके हैं, लेकिन काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये सहूलत है, ये हमारी जो है वो आप कह सकते हैं सहूलत मुयसर है हमें यहाँ पे। सलमान खान ने, चलो फिसल गई उसकी बात, या वो एक बड़ा स्टार है, उसने जो बोल दिया, आजकल हाइप बनी हुई सलमान खान की, ये वो सब कुछ। लेकिन रियलिटी यही है कि वाकई में यार बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त हालत ख़राब है। एक तरफ जो है वो लड़ाइयाँ चल रही है, एक तरफ जो है ना सहूलतें हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना कि कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक बलूचिस्तानी से, एक बलोच से आप पूछे ना, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ों को जानेगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। उसको पता है, बलूचिस्तान में वो रहता है, मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि डाटा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है खाना पकाने को। लकड़ियाँ जलाओ भाई साहब, लकड़ियाँ जलाओ, ये हालत है हमारी। पानी गर्म करने के लिए बिजली ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, ये सारी सहूलतें हमारे यहाँ पे मुयसर की गई है। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने देखी ये रिएक्शन वीडियो सलमान खान की, ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ज़्यादातर बलूचिस्तान में वायरल है। मैंने भी इसको देखा कि भाई साहब आखिर ऐसा सलमान खान ने क्या बोला है। भाई साहब सलमान खान ने जो बोला है उसकी मतलब सीधी सीधी ये कि उन्होंने बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क करार दे दिया, ठीक है। उसने तो इस जिस हिसाब से उसका जो है वो बात है, उस एंगल से तो यही लग रहा है कि उन्होंने अलग मुल्क करार दे दिया इसको। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में मुझे जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं क्या ही बोल सकता हूँ, इसके आगे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ।